सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखकर जुडिशल कमीशन के इजलास को मौखिर करने की दरख्वास्त की है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। जी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी बताइए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन अरकान को खत लिखा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री का अमल रोकने का मुतालबा किया गया है। आपको याद है कि सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसका इजलास 10 फरवरी को बुलाया गया है, जिसमें 5 हाई कोर्ट से 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा और उसमें 8 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के तकर्री के अमल जो है वो किया जाएगा। जो 4 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान ने खत लिखा है, उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्लाह के इस खत के ऊपर दस्तखत मौजूद हैं। खत के अंदर कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जज जो सीनियरिटी में 15वें नंबर पर था, उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर दिया। ये कैसे हो गया और कैसे वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल हो गया। इसी तरह ये भी कहा गया है कि आईनी तौर पर मशकूक तबादले के बाद एक जज कैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल हो सकता है। इसमें खत में लिखा गया है, कानून वाज़ेह है कि जो बराह रास्त काम नहीं किया जा सकता वो बिला वास्ता भी नहीं किया जा सकता। इसी तरह खत में मजीद ये कहा गया कि आईनी तरमीम केस के फैसले तक नए जजेस की तैनाती का अमल रोक दिया जाए। कम अज कम आईनी बेंच की जानिब से फुल कोर्ट की दरखास्तों पर फैसले का इंतजार किया जाए। खत में मजीद ये कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय होने तक भी जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 10 फरवरी को होने वाला इजलास है, उसे रोक दिया जाए। खत में मजीद ये लिखा गया है कि आईनी तरमीम जो 26वें आईनी तरमीम का केस है, वो उस तरमीम के नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच सुन रहा है और आईनी तरमीम का मकसद फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए। जैसा कि पहले भी जस्टिस मंसूर अली शाह मुतालबा करते रहे और इस हवाले से आपको पता है कि रिसेंटली एक जो कस्टम एक्ट का मुकदमा था, उसके अंदर भी एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया था, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जो आईनी बेंच के सरबराहान है उनके हवाले से तौहीन अदालत का सवाल उठा दिया था जस्टिस मंसूर अली शाह ने। इसी तरह से इस खत के अंदर मजीद आगे जाके लिखा गया है कि पहले भी आईनी तरमीम का केस जो है वो फुल कोर्ट में ही मुकर्रर हुआ था, लिहाजा ये जो आईनी तरमीम 26वीं चैलेंज की गई है, इसको भी फुल कोर्ट ही जो है वो सुने। और ये भी खत में कहा गया है कि ये जो आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम का केस है, ये बहुत ताखीर से मुकर्रर किया गया। आईनी तरमीम केस की आइंदा समाअत से कबल ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में ये इजलास बुलाया गया है और आईनी तरमीम केस अभी तक जेर समाअत है और तरमीम से फायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद जो है वो मुतासिर होगा। इस तरह कहा गया है कि ये तासुर बन रहा है, जिस तरह से जज साहिबान की तकर्रियां हो रही हैं कि जो अदालतों के अंदर जजेस की जो है वो कोर्ट पैकिंग की जा रही है। खत में ये भी कहा गया कि अगर नए जजेस शामिल ना हुए तो फिर सवाल उठेगा कि तश्कील करदा फुल बेंच फुल कोर्ट नहीं है। अगर मौजूदा बेंच ने ही आईनी बेंच ने ही ये केस सुना है तो फिर भी इससे जो है अवामी एतमाद जो है वो इस आईनी बेंच के ऊपर मुतज़लज़ल है और अवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का जो तासुर मिल रहा है वो तासुर नहीं जाना चाहिए। और इसी तरह से खत में ये भी लिखा गया कि हम जानना चाहते हैं कि किस एजेंडे और मफाद के तहत अदालत की तजलील की जा रही है। तो ये इन 4-5 बड़े नुकात हैं, इनके ऊपर इन 4 जज साहिबान ने जो है वो खत लिखा है और जिसमें जो खत हमारे पास मौजूद है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्लाह के दस्तखत मौजूद है। जी अच्छा अब्दुल क़य्यूम, ये बताइएगा, ये तमाम सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है इन 4 जज साहिबान की जानिब से इस खत में, तो क्या कितना कवी इम्कान है कि इजलास मौखिर हो जाए? देखिए, ये इसमें अगर देखा जाए तो जुडिशल कमीशन के 2 अरकान हैं जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। जबकि ये खत लिखा गया है और वहाँ पे जो जुडिशल कमीशन का एजेंडा है वो चेयर की मंजूरी से जो है वो जारी होता है। और हमारी ज़राए के मुताबिक ये मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जज ट्रांसफर का है, ये गुज़िश्ता रोज जो जुडिशल कमीशन की मीटिंग ठीक है। ये तमाम तर खत का मतन है जो आपने हमसे शेयर किया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।